कैसे किंग कोबरा पहुंचा हिमालय रीजन में? क्यों गर्म इलाकों में रहने वाले सांप अब ठंडे इलाकों को ठिकाना बना रहे हैं? क्यों सांपों के हिमालय रीजन में मिलने से साइंटिस्ट हैरान परेशान हैं? कौन सी बड़ी तबाही दस्तक देने वाली है बर्फीले इलाकों में? कैसे आए ये सांप? क्या सच में नागराज हिमालय की रक्षा में तैनात हैं या वजह कुछ और है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और चीन नेपाल के बीच मौजूद है। जहां नेपाल में लोग इसे सागर माथा के नाम से पुकारते हैं, वहीं तिब्बती इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर यानी 29,031.7 फीट। लेकिन आज इसके चर्चा में आने की वजह इसकी ऊंचाई या यहाँ का गिरता तापमान नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य है जिसे सुन और देखकर आम जनता से लेकर साइंटिस्ट तक हैरान हो गए हैं। जी हां, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर करीबन 10 सांपों को देखा गया, जिनमें से 9 तो किंग कोबरा ही हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ठंडे तापमान में ये सांप लंबे समय से अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। पर कैसे और क्यों, ये सवाल आज तेज रफ्तार से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पर ट्रेंड कर रहा है। हिमालय रीजन में ये सांप 2025 से रह रहे हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ का तापमान -41 सेंटीग्रेड तक रहता है। इतने कम तापमान में खुले आसमान के नीचे रह पाना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई पर्वतारोही यहाँ आता है तो न सिर्फ उसे हड्डियां पिघला देने वाली ठंडी का सामना करना पड़ता है, बल्कि ऑक्सीजन की कमी से भी जूझना पड़ता है। यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के आना अपनी मौत को खुली दावत देने जैसा है। 2 मिनट भी अगर यहाँ खड़े रहना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर और गर्म से गर्म कपड़े की जरूरत होती है। ऐसे खतरनाक एनवायरनमेंट में किंग कोबरा का जिंदा रह पाना अपने आप में अनसुलझी पहेली बन गया है। आज इंडियन न्यूज चैनल से लेकर इंटरनेशनल अखबारों तक में यह खबर सुर्खियों में बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये विषैला सांप माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा कैसे और अब तक कैसे जिंदा है। एक तरफ जहां साइंस से जुड़े लोग इसकी वैज्ञानिक थियरी जानना चाहते हैं, वहीं धार्मिक लोग इन सांपों को हिमालय का रक्षक बताकर खुद को संतुष्टि दे रहे हैं, क्योंकि इन धार्मिक लोगों का मानना है कि ये सांप कोई आम सांप नहीं है, बल्कि ये रक्षक हैं जो हिमालय की सुरक्षा में तैनात हैं। और ये आज से नहीं बल्कि सदियों से इन्हीं पर्वतों पर रहकर हिमालय की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब इनके अवतार को खुद मनुष्य ने अपनी आंखों से देख लिया है। लेकिन इस धार्मिक थियरी को साइंटिस्ट नहीं मानते, इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्चर्स ने इनके यहाँ रहने के कारण को जानने की कोशिश की है और रेस्क्यू टीम ने इन्हें अपने अंडर में ले लिया है। विशेषज्ञों ने बताया है कि हिमालय में बेसिकली 3 प्रजाति के सांप सबसे ज्यादा देखे गए हैं, जिनमें पहला है किंग कोबरा, जिसे दुनिया के सबसे लंबे और जहरीले सांपों में शुमार किया जाता है। ये एक बार में इतना जहर उगलता है कि इससे 20 लोगों की जान जा सकती है। यहाँ तक कि किंग कोबरा अपने जहर से हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को भी मौत की आगोश में भेज सकता है। और यही जहरीला सांप करीब 9 की संख्या में यहाँ पाए गए। जबकि दूसरा सांप है मोनोकॉल्ड कोबरा, जिसे नाजा कैथिया भी कहते हैं। ये एक विषैला सांप है जिसका जहर इंसानों से लेकर जानवरों को मौत की नींद सुलाने में माहिर है। इसके अलावा हिमालय रीजन में एगिकियस डियाकीपियो आई सांप की प्रजाति भी खूब फूल रही है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पहुंचने की हिम्मत कैसे सिर्फ किंग कोबरा और मोनोकोल्ड कोबरा ने ही दिखाई? सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये वो सांप है जो गर्म इलाकों में जिंदा रह सकता है। ये सांप आमतौर पर भारतीय और दक्षिण पूर्व एशिया धान के खेतों और मैंग्रोव के जंगलों में ही रहते हैं। इन्हें दलदली इलाकों में रहना पसंद होता है और ऐसे में गर्म इलाके छोड़कर ठंडे इलाकों में शिफ्ट होना एक बड़ी चेतावनी हो सकती है।
सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर नहीं बल्कि काठमांडू जैसी ठंडी जगहों पर इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जंगलों और दलदली इलाकों से निकलकर अब ये पहाड़ी इलाकों की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। नेपाल के दक्षिणकाली सिउतचार, कोकण, गोदावरी और मनवाकनपुर के सिसनेरी इलाके में भी खतरनाक सांप देखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये विषैले सांप लकड़ियां और घास लेकर आने वाले ट्रकों में किसी तरह यहां आए और हो सकता है कि ऐसा लंबा समय से चल रहा हो। इसी कारण ये ठंडे इलाकों में भी रहना सीख गए हों। सांपों का इन पहाड़ी इलाकों में बसना तो एक चिंता का विषय है, साथ ही सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि ये सांप यहीं प्रजनन प्रक्रिया भी कर रहे हैं। नेपाल से आई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रेस्क्यू टीम ने सांपों को सुरक्षित रूप से जंगल में छुड़वा दिया था, ये सोचकर कि अब खतरा टल गया, लेकिन जब इनके ठिकानों पर जाकर चेक किया गया तो पता चला कि सांपों के ठिकानों पर अपने घोंसले भी थे जहां ये आराम से रह रहे थे। यानी ये सांप इन नई जगहों पर प्रजनन कर अपनी तादाद बढ़ा रहे थे। इन सांपों में किंग कोबरा, मोनोकोल्ड कोबरा और भी कई प्रजाति के सांप शामिल थे जो धीरे धीरे ही सही पर खुद को इस नए एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश कर रहे थे। निचले इलाकों में रहते हुए ये माउंट एवरेस्ट की चोटी तक भी जा पहुंचे और मई 2025 में पहली बार इन्हें माउंट एवरेस्ट पर देखा गया। इन पर्वतों पर ना तो ज्यादा इंसान जाते हैं और ना ही कोई जानवर या जीव जंतु, क्योंकि यहाँ बेशुमार ठंड तो पड़ती है, साथ ही पेट भरने के लिए कोई जरिया नजर नहीं आता। इंसान तो फिर भी अपने साथ खाना लेकर जा सकते हैं, पर जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यही सवाल साइंटिस्ट के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इन 10 सांपों ने माउंट एवरेस्ट पर कैसे अपना पेट भरा होगा। अगर कुछ नहीं खाया तो फिर ये इतने दिन सर्वाइव कैसे कर पाए। साइंटिस्ट अभी इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये सांप माउंट एवरेस्ट पर क्यों गए, इस सवाल का जवाब मिल गया है, जो मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी में सांपों की अचानक मौजूदगी जलवायु परिवर्तन में बदलाव का नतीजा हो सकती है। वैसे तो पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है, लेकिन जब नेपाल की बात आती है तो ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। नेपाल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे ज्यादा गंभीर देशों में एक है। रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि पिछले 15 सालों में यहां कई प्राकृतिक आपदाओं ने दस्तक दी, जिनमें कुछ मेजर जैसे बाढ़। नेपाल के कई इलाकों में हर साल बाढ़ आती है, जिससे न सिर्फ इंसानों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, बल्कि खेती बाड़ी फसलों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है भूस्खलन। पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन एक बहुत ही सीरियस मैटर है, जो वहां के लोगों को काफी परेशान करता है, जो अक्सर भारी बारिश की वजह से देखने को मिलता है। वैसे भूकंप ने भी नेपाल को खासा नुकसान पहुंचाया है और इसकी वजह है नेपाल का भौगोलिक क्षेत्र, जहां टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। यही कुछ प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ नेपाल को अंदर ही अंदर कमजोर बना रही है, बल्कि जलवायु परिवर्तन भी तेजी से हो रहा है। पिछले 15 सालों में यहाँ कई प्राकृतिक आपदाएं आईं और रिपोर्ट से पता चला कि नेपाल में तापमान हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। यानी ये ठंडा इलाका भी अब गर्म इलाके की तरह दहकने लगा है। नेपाल के पहाड़ी और पर्वतीय इलाके चिले के तराई की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं। यही चीज विषैले सांपों को नेपाल में आने का न्योता दे रही है, क्योंकि ये सांप गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं। अगर इन्हें ठंडे इलाकों में रखा जाए तो शायद ये अपनी उतनी उम्र नहीं जी पाएंगे जितनी ये जी सकते हैं, इसलिए इनको ठंडे इलाके में गुजर बसर करना नामुमकिन है। अब क्योंकि नेपाल का तापमान बढ़ता जा रहा है, सूरज अपनी लपटों से नेपाल को गर्म इलाकों में शुमार कर रहा है, इसलिए किंग कोबरा जैसे सांप भी यहाँ आराम से रह पा रहे हैं और यह जगह उनके रहने के लिए एकदम परफेक्ट होती जा रही है। यही वजह है पिछले कुछ वक्त से यहाँ सांपों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नेपाल के जो इलाके सांपों के खतरे से बचे हुए थे, अब इक्का दुक्का सांप देखने को वहां मिल रहे हैं। इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन, जो आज न सिर्फ नेपाल के लिए सरदर्द बन गया है, बल्कि पूरी दुनिया आज इसके नकारात्मक प्रभाव से जूझ रही है। बढ़ती गर्मी, पिघलते बर्फ के पहाड़, बढ़ता समुद्री जलस्तर, बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं और पॉल्यूशन ने इलाके को बुरी तरह से
बर्बाद करना शुरू कर दिया है। आज मनुष्य के विनाश की दास्तां ये बयान कर रही है और इन्हें रोकने के लिए हमें पर्यावरण पर ध्यान देना होगा, पृथ्वी को बचाना होगा, तभी इंसान का स्वयं स्वस्थ रहना और जीवित रहना मुमकिन हो पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, हिमालय में सांपों का दिखना इत्तेफाक है या फिर ये सच में हिमालय के रक्षक हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।